नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे दोस्तों हमारे ऑप्शन है, पहला है बेगम हजरत महल, वी खान बहादुर खां, सी लियाकत अली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों 1857 के विद्रोह जो इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था, जिसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली खान ने किया था और इनको जिले का सूबेदार घोषित किया गया था। अंतिम समय में कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में 1857 के विद्रोह की कमान संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? तो हमारे ऑप्शन दोस्तों यहां पे हैं, पहला ऑप्शन दोस्तों है पटना, वी हजारीबाग, सी शाहाबाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों शाहाबाद अपने भाइयों के द्वारा हर्षित जानने की इच्छा व्यक्त करने पर महाकवि बाण ने हर्षचरितम लिखा, जो कुछ 8 अध्यायों में विभक्त था, और प्रारंभिक 3 अध्यायों में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, शाहाबाद। नेक्स्ट दोस्तों है, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। दोस्तों हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया। अफगान बुरी तरह पराजित हुए और इस प्रकार सरहिंद की विजय ने हुमायूं को दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्रदान कर दिया। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, सिकंदर शाह को हराकर हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से जो अधिकार प्राप्त किया था वो सिकंदर शाह को हराकर प्राप्त किया था। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, वी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पिंडारियों और पठानों के दमन का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स और कर्नल टॉमस हिस्लोप को दिया जाता है। पिंडारी मूलतः एक लुटेरों का दल था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है पिंडारियों और पठानों का दमन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, और जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट दोस्तों है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया? दोस्तों दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया था और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए शेर शाह, वी अलाउद्दीन हुसैन शाह, सी इब्राहिम लोदी, डी उपयुक्त एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आधुनिक पटना नगर की स्थापना का श्रेय शेर शाह सूरी को दिया जाता है, और जहां उसने अनेक सराय व दुर्गों की स्थापना करवाई। तो यहां पे दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी के द्वारा जो है पटना नगर की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट दोस्तों है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों शाहजहां ने वर्तमान दिल्ली में यमुना के किनारे 1639 में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और यहां उसने लाल किला का निर्माण करवाया। इसमें रंग महल, दीवाने आम तथा दीवाने खास प्रमुख हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन सी, जहांगीर के शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट दोस्तों है किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ में महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह राज कर रहा था और अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। अतः अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जहांगीर ने 1606 से लेकर 1614 तक अनेक अभियान किए और अंत में 1614 में खुर्रम के अधीन मुगल सेना को सफलता मिली और मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। तो यहां पे दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था। नेक्स्ट दोस्तों है जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? खुसरो की सहायता करने के अपराध में जहांगीर ने अर्जुन देव की संपत्ति का अपहरण कर लिया और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें मृत्युदंड दिया गया और जहांगीर का यह कार्य राजनीतिक दृष्टि से विवेक शून्य था क्योंकि इससे सिख मुगल राज के कट्टर शत्रु हो गए। तो यहां पे दोस्तों राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट दोस्तों है किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? दोस्तों सामूगढ़ की विजय के बाद एवं आगरा अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया तथा अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार किया था और औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जयसिंह ने राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? दोस्तों औरंगजेब के कट्टर साम्राज्यवादी शासक था और वह राजपूत राज्यों में स्वतंत्रता को समाप्त करके उन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। इसी क्रम में उसका मारवाड़ के साथ साथ आमेर के जयसिंह से भी संघर्ष हुआ और लंबे संघर्ष के बाद अंत में औरंगजेब ने 1681 में मेवाड़ के जयसिंह से संधि की जिसके तहत उसने जयसिंह को मेवाड़ का राणा स्वीकार किया। तो यहां पर दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी, औरंगजेब। अगला दोस्तों औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? दोस्तों औरंगजेब के समय में 1700 ईस्वी में जाट नेता चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह हमारा ऑप्शन ए, चूड़ामन के द्वारा 1707 में भरतपुर की स्थापना की गई थी औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट दोस्तों है मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई थी? दोस्तों जहांगीर के काल की महत्वपूर्ण इमारतों में एतमादुद्दौला का मकबरा महत्वपूर्ण है जो आगरा में स्थित है और इसका निर्माण नूरजहां ने ईरानी शैली में के आधार पर 1626 में कराया था और ये मुगल काल की प्रथम इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है। इसमें बहुत ही जो है बेशकीमती पत्थर जड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन सी, एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये मुगल काल में बनी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी। नेक्स्ट दोस्तों है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रैयार की उपाधि दी थी? दोस्तों
मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था और अलाउद्दीन के समय में द्वितीय देवगिरी अभियान के पश्चात रामचंद्र देव व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित हुआ और अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की पैरवी दी, उपाधि दी इसको। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन वी है, रामचंद्र राय। अगला दोस्तों, किस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हैं? दोस्तों 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर एक उग्रवादी विचारधारा चरमपंथ का आविर्भाव हुआ और 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जहां उदारवादी दल के नेता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन चाहते थे, वहीं उग्रवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत करना है, हम स्वराज या स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं और वह अहिंसात्मक प्रतिरोध व सामूहिक आंदोलन एवं आत्मशक्ति में विश्वास करते हैं। तो यहां पे दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन सी, चरमपंथ। और अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी की क्रांति प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन ए, ये हिंदुओं के आक्रोश के शोषण कराने पर मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था। वी, ये एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। सी, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रोश मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया था। और डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन वी, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। नेक्स्ट दोस्तों है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली थी? दोस्तों गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है चंपारण के बिहार में किया गया था 1917 में, जो गांधी जी का पहला भारत में आंदोलन था नील की खेती के विरुद्ध में, जिसको 3 घटिया पद्धति भी कहा जाता है, यानी कि 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ब्रिटिश सरकार का ये फरमान था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी है, चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था नील की खेती के विरुद्ध में। चंपारण जो बिहार का एक जिला है वहां पर 1917 में। और अगला दोस्तों है, आजाद हिंद फौज का संगठन, इसकी स्थापना कहां हुई थी? दोस्तों आजाद हिंद फौज जिसकी स्थापना दोस्तों 1943 में हुई थी सिंगापुर में। तो ऑप्शन ये दोस्तों हमारा सही है। और अगला प्रश्न दोस्तों है, बीडी सावरकर किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, अभिनव भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बीडी सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र के नासिक में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य गोपनीय तरीके से क्रांतिकारी कार्यों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ और फेंकना था। तो यहाँ भी दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी है, अभिनव भारत, जिसकी स्थापना 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था गोपनीय तरीके से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। और नेक्स्ट दोस्तों है, रोडेशिया का नया नाम क्या है? दोस्तों भूतपूर्व दक्षिणी रोडेशिया का नया नाम जिम्बाब्वे है और यह अफ्रीकी महाद्वीपी के दक्षिण भाग में स्थित है, जबकि जायरे का प्राचीन नाम किनशासा था तथा तंजानिया पूर्व अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। रोडेशिया का नया नाम जिम्बाब्वे है, तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, वन अप्रोहण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ओजोन परत के क्षरण से अल्ट्रावायलेट किरणें से चर्म रोग हो जाता है, मोतियाबिंद की शिकायत रहती है
और ओजोन क्षरण का मुख्य कारण सीएफसी है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड मोटर वाहनों से निकलती है, जो जल के साथ संयोग कर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है तथा बरसात के साथ भूमि पर गिरता है। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, वन अप्रोहण नहीं है। बाकी ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, एक से अधिक, दो ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों ये थे बीपीएससी टीआरई 3 के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।